अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 9 स्टूडेंट्स। इससे पहले जो हमारा लेक्चर था, लास्ट लेक्चर था, वो एक्सरसाइज 2.1 से रिलेटेड था। अब हम एक्सरसाइज 2.3 की तरफ जा रहे हैं। एक्सरसाइज 2.2 जो है उसमें सिर्फ डेफिनेशन वगैरह हैं और प्रॉपर्टीज़ हैं, वो मैंने पहले एक मैनुअल वीडियो लेक्चर बनाया हुआ, आप उसमें से देख सकते हैं। अब हम एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, तो प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर लेते हैं। एक्सरसाइज 2.3 को करने से पहले हमने देखना है द कॉन्सेप्ट ऑफ रेडिकल एंड रेडिकैंड, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि चैप्टर 2 का नाम है और एक्सरसाइज 2.3 है। लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले कॉन्सेप्ट ऑफ रेडिकल एंड रेडिकैंड हमारे पास होगा, तब ये एक्सरसाइज हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट आपको देता हूँ। एन nth रूट ऑफ एक्स, इसको हम पढ़ते हैं nth रूट ऑफ एक्स, यानी एन जो है हमारे पास ये रेडिकल साइन से बाहर है, यानी अब इसको हम पढ़ते कैसे हैं, एन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स लिखा जाता है, लेकिन इसको पढ़ा जाता है nth रूट ऑफ एक्स। मैंने लिखा भी है रेड एज nth रूट ऑफ एक्स। अब इसमें तीन चीजें नजर आ रही हैं, एन नजर आ रहा है, एक्स नजर आ रहा है और सिंबल नजर आ रहा है। अब उनको एक्सप्लेन करते हैं। जो सिंबल है रेडिकल का सिंबल, इसको हम रेडिकल कहते हैं या स्क्वायर रूट, नॉर्मल लैंग्वेज में इसको स्क्वायर रूट भी पढ़ते हैं, लेकिन स्क्वायर रूट के ऊपर एन नहीं होता। जैसे इस सिंबल का असल नाम क्या है, रेडिकल। और जो इसके अंदर वैल्यू है यानी एक्स, वो रेडिकैंड कहलाता है। और जो यहाँ बाहर वैल्यू है स्मॉल एन की, इसको हम कहते हैं इंडेक्स। यानी इसको कॉन्सेप्ट ऑफ रेडिकल एंड रेडिकैंड का मतलब ये है कि इन nth रूट ऑफ एक्स, जो x है वो हमारा रेडिकैंड है, n जो है वो हमारा इंडेक्स कहलाता है, और जो x की वैल्यू है वो हमारा रेडिकैंड कहलाता है। अब आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, राइट इन रेडिकल एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अच्छा, अब सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो यही आया है कि रेडिकल फॉर्म में अगर कोई चीज दी हो तो उसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखना है, या एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी तो उसको रेडिकल फॉर्म में कैसे लिखना है। तो यही जो पहले मैं आपको रूल समझाता हूँ कि जो nth रूट ऑफ एक्स है, इसको हम जब रेडिकल फॉर्म से हटा के एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो किस तरह लिखेंगे। ये देखिए, nth रूट ऑफ एक्स को हम लिख सकते हैं x रेज टू द पावर 1/n, यानी ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है कि जब भी कोई nth रूट ऑफ x होगा, जब हमने उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो उसको लिखना है x रेज टू द पावर 1/n। अब 1 क्या है, ये बेसिकली देखें, ये जो हमारा रेडिकल में x है, आपको ये पता है कि जो 1 है इसकी पावर 1 है और इसका डिनोमिनेटर भी 1 है, इसका कोएफिशिएंट भी 1 है। तो अगर हम इसकी पावर को देखें तो क्या है, 1। जो x की पावर होगी वो जब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाएंगे तो जो x की पावर होती है, जो x का एक्सपोनेंट होता है, वो हम यहाँ पे ऊपर लिखेंगे। यानी देखें x के ऊपर मैंने 1 लिखा है, इसका अर्थ है ये x का एक्सपोनेंट था, और ये n जो है, जो इसका इंडेक्स था, वो हमेशा डिनोमिनेटर में आएगा। यानी अगर nth रूट ऑफ x दिया होगा तो इसको हम हमेशा x की पावर 1/n लिखेंगे। यानी जो इसका रेडिकैंड है उसकी जो पावर होगी वो हमेशा इसके ऊपर यानी न्यूमरेटर में शो होगी, और जो n है, जो ये बाहर लिखा हुआ है, जो इसका इंडेक्स है, वो हमेशा डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 में जो क्वेश्चन दिए मैं, जो उसके रेडिकल फॉर्म है उसको रेडिकल में कर दूंगा, और जो आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगा उसको एक्सपोनेंशियल के अंदर। मतलब जैसे लिखा हुआ है क्यूब रूट ऑफ -64, तो हम इसको जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो इसका रेडिकैंड क्या है, -64, और इसके -60 यानी 64 की पावर क्या थी, 1। तो इसका मतलब है 1 इसका न्यूमरेटर यानी इसकी पावर, और इसका इंडेक्स 3 था, तो हम इसको लिख देंगे -64 रेज टू द पावर 1/3। नेक्स्ट, 5th रूट ऑफ 2 रेज टू द पावर 3। अगेन अब देखें, 2 इसका इंडेक्स है, 2 इसका रेडिकैंड है, और उसकी पावर जो है वो 3 है, और इसका इंडेक्स जो है 5, यानी इसको लिखेंगे 2 रेज टू द पावर 3/5। यानी जो पावर होती है वो हमेशा ऊपर शो होती है और इंडेक्स जो हमेशा नीचे शो होता है। नेक्स्ट, क्यूब रूट ऑफ -7, इसको अगेन लिखेंगे -7 रेज टू द पावर 1/3, क्योंकि जब कोई नंबर दिया होगा और उसकी पावर 1 नहीं लिखी होती तो वहां पे अंडरस्टूड है कि 1 होता है, लिहाजा उसको हम 1/3 लिखेंगे। नेक्स्ट, क्यूब रूट ऑफ 2 रेज टू द पावर 2, तो हम इसको लिख सकते हैं y रेज टू द पावर 2/3। अच्छा, यहाँ पे गलती हो गई है, ये 2 रेज टू द पावर 2 था, तो यहाँ पे और मैंने गलती से शायद 2 की जगह y लिख दिया या y की जगह 2 लिख दिया, तो ये आपने करेक्ट कर लेना है कि अगर ये 2 रेज टू द पावर 2 था तो इसको हम लिखेंगे 2 की पावर 2/3, या अगर ये y है तो y रेज टू द पावर 2/3। कॉन्सेप्ट वही है, सिर्फ 2 और y को शायद गलती से टाइप करना भूल गया हूँ या लिखना भूल गया हूँ। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। अब ट्रू एंड फॉल्स है। पहला, 5 रेज टू द पावर 1/5 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5, ये फॉल्स है, क्योंकि 5 की पावर 1/5 का मतलब है 5th रूट ऑफ 5, जैसे यहाँ पे लिखे
ऊपर देखें x की पावर 1/n था, तो जब हम इसको रेडिकल फॉर्म में लिखेंगे तो लिखा जाएगा nth रूट ऑफ x। तो इसका मतलब है 5 रेज़ टू द पावर 1/5 है, तो इसको हमने 5th रूट ऑफ 5 लिखना था, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 5 लिखा हुआ है, लिहाजा ये फॉल्स है। पार्ट 2 रेज़ टू द पावर 3/5। अब इसके साथ लिखा हुआ है क्यूब रूट ऑफ 4। अब देखें ये बिल्कुल ये भी वैसे फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पे शायद मैं लिखना भूल गया हूँ, वहाँ पे था 2 की पावर 2 रेज़ टू द पावर 2 की पावर 2/3 था। अगर तो ये 3/5 की बजाय 2/3 होगा फिर तो ये ठीक है, क्योंकि 2 का स्क्वायर लेंगे तो वो 4 आ जाएगा और 3 बाहर आ जाएगा। लेकिन क्योंकि शायद मैं अगेन टाइपिंग एरर कर चुका हूँ, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2 की पावर 3/5। इसका मतलब है ये 5th रूट ऑफ 2 का क्यूब है, जो कि अगर इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये फॉल्स है, लेकिन मैंने यहाँ 2 लिख दिया है। लेकिन आपको बता रहा हूँ कि अगर इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये फॉल्स है। लेकिन अगर यहाँ पे 2 की पावर 2/3 होता तो फिर ये क्यूब रूट ऑफ 4 बनता, क्योंकि 2 की पावर 2 4 बन जाता। तो अगर ये क्यूब स्क्वायर रूट यानी 2 की पावर 2/3 होता तब ये ट्रू था। शायद बुक में क्योंकि वो लिखा था इसलिए मैंने वहाँ पे 2 लिख दिया, लेकिन यहाँ पे इसको करेक्ट करना भूल गया। नेक्स्ट, स्क्वायर रूट ऑफ 49 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 7। ये भी गलत है, क्योंकि जब हम स्क्वायर रूट ऑफ 49 लेंगे तो वो हमारे पास आएगा खाली 7, स्क्वायर रूट ऑफ 7 नहीं आएगा, लिहाजा ये भी फॉल्स है। लास्ट, क्यूब रूट ऑफ x रेज़ टू द पावर 27 इज इक्वल टू x क्यूब। ये भी रॉन्ग है, क्यों? क्योंकि जब हम क्यूब रूट लेंगे x की पावर 27 का, जब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर 27 होल की पावर 1/3। और फिर जब हम 3 और 27 को आपस में 1/3 और 27 को मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर 9 आएगी। यानी अगर तो ये आंसर होता x रेज़ टू द पावर 9 फिर ये ट्रू होता, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है x क्यूब विच इज रॉन्ग, इसलिए ये फॉल्स हो गया। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर इसमें से एक आधा पार्ट बोर्ड के एग्जाम में आ जाता है। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेडिकल्स, यानी रेडिकल्स में नंबर्स दिए हुए हैं, उन नंबर्स को हमने सिंप्लीफाई करना है। असूल पहले सीखने, प्रिंसिपल यही है इसका कि जब भी कोई नंबर रेडिकल फॉर्म में दिया पहले हम उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाएंगे, फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाने के बाद उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में यानी जो प्राइम नंबर्स हैं उसकी पावर्स की फॉर्म में लिखेंगे। फिर जो एक्सपोनेंट के रूल्स हैं कि एक पावर अंदर एक पावर बाहर है, तो पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है, तो उसको सिंप्लीफाई करेंगे और उसके बाद जो आंसर बचेगा उसको लिखेंगे। लेट्स स्टार्ट पार्ट नंबर 1, क्यूब रूट ऑफ -125। तो पहले हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, यानी -125 होल रेज़ टू द पावर 1/3। तो -125 था, तो 125 के हमने पहले प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए, तो 5 5 5 यानी 3 टाइम्स 5 को अगर हम लिखेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो -125 बन जाता है। तो अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया, यानी क्यूब रूट था तो उसको हमने लिख दिया होल की पावर 1/3। अब क्योंकि 5 5 5 3 टाइम्स आ रहा है तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे -5 रेज़ टू द पावर 3, क्योंकि 5 3 टाइम्स लिखा तो इसको हम लिखेंगे -5 रेज़ टू द पावर 3 और बाय 1/3। अब देखें ये एक्सपोनेंट के रूल्स हैं, अभी हम 2.4 से पहले रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट आपको सारी दोबारा रिवाइज करवाऊंगा, लेकिन ये सिंपल रूल है कि एक पावर जब ब्रैकेट के अंदर हो और एक पावर ब्रैकेट के बाहर हो तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो जब हम 3 मल्टीप्लाई 1/3 करेंगे तो बेसिकली 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास -5 रेज़ टू द पावर 1 यानी -5 आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2, 4th रूट ऑफ 32। सबसे पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेते हैं, यानी 32 के हम पहले प्राइम फैक्टर्स ले लेंगे, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 यानी 5 टाइम्स 2 करें तो वो 32 बनता है, और इसकी पावर को हम यानी रेडिकल फॉर्म से हटा के एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे 1/4। अब यहाँ पे आपने एक रूल याद रखना है कि जब भी हमने किसी नंबर के प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं उसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो हमने ये देखना है कि हमारा इंडेक्स क्या है। यहाँ पे हमारा इंडेक्स है 4, तो जो ब्रैकेट में हमारे पास वैल्यूज दी हैं उसको इस तरह से ब्रेक करना है कि पावर 4 अलग कर दें और बाकी अलग कर दें। अगर सपोज यहाँ पे 5 होता तो फिर हम अंदर वालों को पावर 5 में कन्वर्ट करते। अगर यहाँ पे 3 होता इंडेक्स तो यानी 3 वाले अलग कर देते, बाकी सेपरेट कर देते। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इंडेक्स 4 है तो मैं यूँ लिखूंगा कि 2 × 2 × 2 × 2 यानी ये जो 4 2 हैं उसको 2 की पावर 4 लिखूंगा और तीसरा जो 5वां 2 है उसको हम सेपरेट छोड़ देंगे। ये देखें
2 रेज़ टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 और होल की पावर 1/4। अब अगेन जो एक्सपोनेंशियल रूल्स होते हैं वो ये होते हैं कि अगर दो टर्म्स का प्रोडक्ट है और उनकी पावर कंबाइंड है तो ये पावर दोनों पे लगी जाएगी। यानी इसको हम लिखेंगे 2 रेज़ टू द पावर 4 की होल की पावर 1/4 और फिर 2 की पावर 1/4। सो 2 रेज़ टू द पावर 4 होल रेज़ टू द पावर 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज़ टू द पावर 1/4, क्योंकि ये जो इसका एक्सपोनेंट था यानी जो हमारा 1/4 है वो कंबाइंड एक्सपोनेंट था, तो इसका मतलब ब्रैकेट के अंदर जितनी वैल्यूज हों 1 2 3 वो सब के ऊपर वो पावर अप्लाई होगी। अब देखें अगेन 2 रेज़ टू द पावर 4 और बाहर ब्रैकेट में 1/4 है, तो जब एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट के बाहर तो हमेशा आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, तो 4/4 यानी 4/4 करेंगे तो 4 4 से कैंसिल हो जाएगा तो खाली 2 बच जाएगा। 2 की पावर 1 तो पावर 1 लिखी नहीं जाती, और जो 2 की पावर 1/4 है उसको दोबारा रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे यानी 4th रूट ऑफ 2 बना देंगे। तो उसको लिखेंगे 2 इंटू 4th रूट ऑफ 2। यानी यहाँ पे आपने ये बात सीख ली कि अगर कोई रेडिकल नंबर है उसको पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाएंगे, फिर उसके इंडेक्स के मुताबिक उसको ब्रेक करेंगे और फिर जिस पे से इंडेक्स खत्म हो जाता है उसको हम ओपन कर देते हैं और जिस पे इंडेक्स होता है उसको दोबारा रेडिकल फॉर्म में लिख देते हैं। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3, 5th रूट ऑफ 3/32। सबसे पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें, वैसे ही कि 32 के हमने फैक्टर्स बना लिए 2.2.2.2 यानी 5 टाइम्स 2 लेंगे तो वो 32 बन जाता है, और होल रेज़ टू द पावर 1/5 क्योंकि 5th रूट था तो उसको एक्सपोनेंशियल में लिखेंगे 1/5। अब ऊपर तो क्योंकि 3 है वो तो ऐसे रहेगा, अब जो नीचे 5 टाइम्स 2 है उसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में यानी इसको लिखेंगे 2 रेज़ टू द पावर 5। सो 3/2 रेज़ टू द पावर 5 होल रेज़ टू द पावर 1/5। अगेन अब रूल है कि ब्रैकेट के अंदर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों दिए हुए और उनका कंबाइंड एक्सपोनेंट है 1/5, लेकिन तो इसको दोनों को अलग अलग कर देंगे यानी 3 की पावर 1/5 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 5 और होल की पावर 1/5 अलग अलग कर देंगे। अब देखें 3 की पावर 1/5 क्योंकि उसके ऊपर इंडेक्स है उसको दोबारा रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे क्योंकि इसको हो जाएगा 5th रूट ऑफ 3, जबकि 2 की पावर 5 और होल की पावर 1/5 एक ब्रैकेट में एक ब्रैकेट के बाहर है तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे यानी 5 मल्टीप्लाइड बाय 1/5 5 से कैंसिल हो जाएगा तो 2 की पावर 1 आ जाएगा तो 1 लिखा नहीं जाता, तो आंसर हमारा आ जाएगा 5th रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2। लास्ट पार्ट क्यूब रूट ऑफ -8/27। अगेन पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले लेंगे। 8 के प्राइम फैक्टर्स होते हैं 2 2 2 और 27 के होते हैं 3 3 एंड 3, तो हम पहले इसके प्राइम फैक्टर ले लेते हैं। देखें माइनस का साइन क्योंकि कंबाइंड है उसको सेपरेट कर दिया, 2 2 2 यानी 8 के प्राइम फैक्टर्स आगे 3 टाइम्स 2 और 27 के आगे 3.3.3 और होल की पावर आ गई 1/3। अब अगेन -2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3 और फिर होल की पावर 1/3। अब अगेन अलग अलग कर दें यानी 2 की पावर 3 और होल की पावर 1/3 डिवाइडेड बाय 3 रेज़ टू द पावर 3 होल रेज़ टू द पावर 1/3। अगेन एक ब्रैकेट में एक ब्रैकेट से बाहर है तो ये मल्टीप्लाई होंगे यानी 3 3 से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आंसर बचेगा -2/3। उम्मीद है आपको ये भी एक्सरसाइज समझ आई होगी। बहुत आसान एक्सरसाइज थी, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए रेडिकल और रेडिकेंड का। तो जब आपको रेडिकल और रेडिकेंड का कॉन्सेप्ट पता लग जाएगा फिर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट का, कि जब कोई दो नंबर या एक नंबर ब्रैकेट के अंदर और एक ब्रैकेट से बाहर तो हमेशा मल्टीप्लाई होते हैं, और अगर एक ब्रैकेट के अंदर दो नंबर्स का प्रोडक्ट है या अगर उसका क्वेश्चन की फॉर्म में दिया हुआ है तो उनका जो कंबाइंड एक्सपोनेंट है वो दोनों पे अप्लाई होगा, उसके बाद हम उसको सिंप्लीफाई कर देंगे। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा वो एक्सरसाइज 2.4 का होगा, और 2.4 के अंदर रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट भी अप्लाई करना सिखाऊंगा आपको, और बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। उसमें क्वेश्चन नंबर मतलब पूरी एक्सरसाइज में से काफ़ी ऐसे क्वेश्चन हैं जो लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं और कुछ उसमें शॉर्ट क्वेश्चन है, यानी उस एक्सरसाइज में से समटाइम्स 2 या 3 सवाल भी पेपर में आ जाते हैं। तो इंशाल्लाह तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक भी करें, शेयर भी करें, और जो फर्स्ट टाइम देखने वाले हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस भी आपको मिल सकें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।